नमस्कार फ्रेंड, मैं पिंटू कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम विटामिन से रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन 1 कहता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। क्वेश्चन 2 कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की कमी हो जाता है तो उसको रतौंधी कहते हैं। रतौंधी से ग्रसित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 कहता है इनमें से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, तो वो है गाजर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4 कहता है निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों, दो विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, वो है बी और सी। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों क्या है, जल में घुलनशील है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 कहता है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों, अगर बी और सी को हम हटा दें तो जितना भी विटामिन होगा वो वसा में घुलनशील होगा। एक ट्रिक होता है कीड़ा। कीड़ा के से विटामिन के, ई से विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों जो हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। क्वेश्चन 6 कहता है विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन, ऑप्शन बी। कहता है विटामिन बी1 के कमी से होने वाले रोग। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन बी1 की कमी हो जाती है तो वह बेरी बेरी डिजीज से क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। तो हमारा सही आंसर ए। कहता है कि विटामिन बी1 का अच्छा स्रोत। तो दोस्तों, विटामिन बी1 का अच्छा स्रोत चावल भी है, केले भी है, मटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन बी1 का अच्छा स्रोत क्या है, चावल। लेकिन सभी में कुछ ना कुछ विटामिन बी1 पाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी, इनमें सभी है जो जिसमें विटामिन बी1 पाया जाता है। चावल के पॉलिशिंग से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ब्राउन निकलता है। वह उसमें थायमीन की कमी हो जाती है, विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन। तो अगर हम चावल को पॉलिश करते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा, थायमीन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10 कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन 11 कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 कहता है विटामिन डी के कमी से होने वाले रोग हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में विटामिन डी की कमी हो जाता है या किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाता है तो वह एक रोग से ग्रसित होता है। उस रोग को कहते हैं रिकेट्स। तो हमारा सही आंसर ए। विटामिन डी का अच्छा स्रोत। तो दोस्तों, विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है, कोड लीवर, सूर्य के प्रकाश या ओल्क। ओल्क क्या होता है, अंडे के बीच वाले पार्ट, जो येलो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, योल्क बोलते हैं। तो इन सभी में विटामिन डी पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी।
ऑप्शन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो दोस्तों विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरोल, ऑप्शन बी। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन अगर किसी व्यक्ति में या किसी भी व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होती है तो उसमें बांझपन हो जाता है। बांझपन, इसको क्या बोलते हैं, अनफर्टिलिटी। कौन सा विटामिन को सुंदरता विटामिन के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों विटामिन ई को किस विटामिन के नाम से जानते हैं, सुंदरता यानी ब्यूटी विटामिन के नाम से किसे जानते हैं, विटामिन ई को। तो हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन। विटामिन ई का अच्छा स्रोत, तो दोस्तों विटामिन ई सोयाबीन में भी पाया जाता है, मूंगफली में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, तो इन सभी में विटामिन ई पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 कहता है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्यूनिन, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन एंड 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाती है तो वह उसमें क्या होता है, उसके अगर उसके शरीर में कट लगने से, उसके किसी चीज़ से कट लग जाता है तो उसके ब्लड में थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त का थक्का न होना। तो दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 विल कम इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।